नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, विजयदशमी दुर्गा पूजा समाप्त हो गया और अब जो है एक सप्ताह के अंदर में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव तिथि की घोषणा चुनाव आयोग जो है कर देगी। अर्थात जो ही चुनाव आयोग जो है तिथि की घोषणा करेगी, चुनाव तिथि की घोषणा करेगी, सारे राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र में आचार संहिता लग जाएगी। अब आचार संहिता लगने से पहले कल झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है, कल अर्थात 14 तारीख को अपना इस सरकार का अंतिम कैबिनेट की बैठक करेगी। स्वाभाविक है कि उसमें फिर से मतदाताओं के लिए काफी लोक लुभावन वादे किए जाएंगे और काफी घोषणाएं की जाएंगी, क्योंकि ये चुनाव से पहले ये अंतिम कैबिनेट की बैठक है। तो ये तो बात रही दोस्तों कि कल कैबिनेट की बैठक में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या लोक लुभावन वादे तो नहीं, घोषणाएं की जाएंगी, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन दोस्तों, जो भी घोषणा की जाएगी, ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का कि वो लागू नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं लागू हो पाएगा, इसके पीछे कारण है। क्योंकि जो ही आचार संहिता लागू हो जाएगी तो जो प्रशासनिक कार्य हैं उसको छोड़ करके कोई भी कार्य जिससे मतदाताओं को आप आर्थिक, सामाजिक या किसी भी रूप से प्रभावित करते हैं, उस तरह के वादे, योजनाएं, घोषणाएं लागू नहीं की जा सकती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो कल की जो घोषणा की जाएगी कैबिनेट के बैठक के बाद में, वो जो है एक तरह से मतदाताओं को ये बताया जाएगा कि हमारी सरकार अगर आवेगी तो हम ये भी आपके लिए करेंगे। वैसे भी जो झारखंड है अभी सट्टा बाजार बना हुआ है, मतदाता का सट्टा बाजार। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 1-2 महीना से झारखंड की राजनीति जिस प्रकार से करवट ले रही है, खास करके महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से योजनाओं की घोषणा हो रही है, और ये एक पक्ष से नहीं हो रहा है, ये दोनों पक्ष से हो रहा है। अब सबसे पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार है यहाँ पर, उसके जो नेता हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो सबसे पहली बड़ी घोषणा की वो था मैया सम्मान योजना। उसके तहत आपको पता है कि 1000 रुपया 18 से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को देने का प्रावधान है। 1-2 किस्त जारी भी कर दिया गया है और इससे लगा झारखंड मुक्ति मोर्चा कि बस हमने जंग अब जीत लिया है, अब कोई समस्या नहीं, विधानसभा का चुनाव डन, माने अब जो हमारी नैया पार हो गई। लेकिन जो विपक्ष की यहाँ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कोई मूक दर्शक बन के तो बैठी नहीं रह सकती थी। उसने जो है गो दीदी योजना की घोषणा कर दी। उसने इस योजना को अपनी मैनिफेस्टो में भी शामिल किया और इतना ही नहीं, आगे बढ़ के उसके कार्यकर्ता वो जो है लोगों से फॉर्म भरवाने लगे, महिलाओं से, कि बस सरकार मेरी बनी और आपको जो है 1000 के बदले 2100 रुपया मिलने लगेगा। अब 1000 के तुलना में 2100 रुपया तो सीधे दुगुना राशि होती है। अब ये जब घोषणा हुई तो पहले तो 1-2 दिन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार सख्ते में आ गई कि अब क्या किया जाए। उसके बाद उन लोगों ने, उनकी पार्टी ने, हेमंत सोरेन की पार्टी ने जेएमएम सम्मान योजना की बात की। उन्होंने भी एक फॉर्म भरवा लिया, उसके नेता भी उस फॉर्म को लेकर के फोटो खिंचवाने लगे और उन्होंने कहा कि भैया हम जो है सालाना 30,000 रुपये। अब वो 30,000 रुपये की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब झारखंड भारतीय जनता पार्टी जब कहते हैं कि हम 2100 रुपया देंगे तो वो करीब 25,000 रुपये की राशि बनती है। तो उन्होंने कहा कि हम 5,000 रुपया और ज्यादा देंगे, हम 30,000 रुपया देंगे प्रति वर्ष। अब इससे हो क्या गया है? और सबसे पहले ये जान लें कि जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना, जेएमएम सम्मान योजना की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि अगर तुम जो गो दीदी योजना है उसके लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, तो हमको भी अनुमति दीजिए कि हम जेएमएम सम्मान योजना का फॉर्म भरवाएंगे। अब दोस्तों, यहां बड़ा टेक्निकल बात है। गो दीदी सम्मान योजना भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आवेगी तब वो महिलाओं को देगी, 2100 रुपया तब देगी। अगर उसकी सरकार नहीं बनी तो नहीं देगी। लेकिन जेएमएम सम्मान योजना जो है ये कोई सरकारी योजना तो लग नहीं रहा है, नाम से ही लग रहा है कि ये एक पार्टी विशेष झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना योजना है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा
फॉर्म भरवाने के बाद में अपने जो उसके जो पार्टी के कोष हैं उससे जो है सो पार्टी के फंड से क्या वो महिलाओं को 30,000 रुपये महीना देगी। लेकिन यहां तो जैसा लगता है कि एक भांग खा के ना घूम रहा हो, पूरा कुआं में ही भांग घुला हुआ है, जिसको देखो वही जो है सो नशे के हालात में जैसे हो। इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी, इससे हो क्या रहा है? मतदाता से कोई नहीं पूछ रहा है कि तुमको 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, या इसको छोड़ के कोई अन्य योजना चाहिए। तुम्हारा जो विकास होगा ये 1,000 2,000 रुपये महीने से हो जाएगा, या तुम्हारे लिए सड़क, पानी, अस्पताल, शिक्षा की बात की जाए? कोई नहीं कर रहा है। जो सरकार में वो तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो पूरा चौपट करके रख दिया पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को। वो 50 लोगों को विदेश भेजने की बात कर रहा है कि हम स्कॉलरशिप देंगे, उसको विदेश भेजेंगे। अरे जो यहाँ पे है, जो तुम्हारा प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहले उसके हालात को तो सुधारो। लोग अस्पताल को देख कर डरते हैं, और इसके कारण जो है यहाँ पे जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वो काफी फल फूल रहा है। वहां पे लोग जा रहे हैं, भले ही वहां के भी डॉक्टरों की हालात कोई ऐसे अच्छे नहीं है कि वहां आप जाएंगे तो आप ठीक ही हो जाएंगे। यहाँ पे आए दिन समाचार पत्रों में समाचार मिलते रहता है कि फलाने डॉक्टर ने आंख के बदले कान का ऑपरेशन कर दिया। ये तो व्यवस्था है यहाँ पर स्वास्थ्य की। तो आप जो सो अपना जो अस्पताल है उसको सुधारने की बात नहीं कर रहे। रोड जो अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, नेशनल हाईवे को अगर आप छोड़ दीजिए या जो मुख्य सड़कें हैं, लेकिन जो गांव को कनेक्ट करता है सड़कें, क्या वो सबके सब सही हो गई है? नहीं है दोस्तों। जो पीएचसी जो है प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, वहां पर तो डॉक्टर नदारत रहता है, उसको मुफ्त का सैलरी सरकार देती है। और जब आप रांची से शहर में आते हैं, रिम्स में आते हैं, सदर अस्पताल में आते हैं, वहां के डॉक्टर रिम्स में बैठने की जगह प्राइवेट अस्पतालों में जो है अपना समय देना ज्यादा सही समझते हैं। वहां पे आप रिम्स में जाए, आपको दलाल मिलेगा, आप वहां पहुंचे नहीं उससे पहले आपको उठाकर किसी जो निजी क्लिनिक है वहां पहुंचा देगा, टेम्पो वाला, सब के सब इस दलाली में शामिल है। कभी आपने इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की? मैं सिर्फ हेमंत सरकार को दोषी नहीं मानता हूं। यहाँ पे 24 साल में जो भी पार्टी रही है, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बड़े बड़े अस्पतालों की बात करेंगे। अरे वहां जाओगे तो पैसा भी तो देना पड़ेगा। जो आम लोगों के लिए जो निःशुल्क होना चाहिए, कम से कम उसकी तो सही से व्यवस्था करो। वो करने को कोई तैयार नहीं है। सट्टा बाजार बना के रखा है। कोई 2,100 रुपया देगा, कोई 3,000 देगा, कोई 1,000 दे रहा है। और इनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनको लगता है कि बस हमारी सरकार बनी, जिसकी भी सरकार बनी, वो 2,100 1,000 रुपया पकड़ा देगा और मतदाता खुश हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप 1,000 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं। और ये योजना सब जगह सफल नहीं है दोस्तों। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण अगर भूल जाएं, हरियाणा में भी चुनाव हुई है, 4 दिन पहले उसका रिजल्ट आया है। वहां पर कांग्रेस ने इसी तरह से बड़ी जिस तरह से गोगो दीदी योजना की बात की जा रही है, उसी तरह से बड़ी योजनाओं की बात तो कांग्रेस ने हरियाणा में भी की थी, लेकिन उसको मुंह के खानी पड़ी। और इसको छोड़िए ना, लोकसभा चुनाव के समय में जब गारंटी कार्ड भरवाया जा रहा था, 7,000 8,000 रुपया प्रति माह देने की बात हो रही थी, 72,000 रुपया सालाना देने की बात हो रही, तब कौन सा कांग्रेस ने तीर मार लिया। हाँ, उसके सीटों की कुछ संख्या ज्यादा हुई, लेकिन कम से कम वो गारंटी कार्ड के कारण नहीं हुआ। वो गारंटी कार्ड के कारण नहीं हुआ। उसके पीछे संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जिसके कारण दलित भाइयों ने थोक के भाव में कांग्रेस को और उसके जो भी सहयोगी पार्टियां थी उसको वोट दी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 300 से 240 पे आ पाई। इसके पीछे ये कारण नहीं था कि कांग्रेस ने गारंटी कार्ड भरवा दिया, या यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप गोगो दीदी योजना या फिर जेएमएम सम्मान योजना जो है उसका फॉर्म भरवा देंगे तो आपको जो फॉर्म भरेगा वो आपको वोट दे देगा। ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे उदाहरण है भारत में बहुत ही अच्छे से उदाहरण है दोस्तों, कि जो मुस्लिम समुदाय है वो मोदी सरकार द्वारा जो भी योजना है उसका अधिकतम लाभ लेती है। लाभ नहीं लेती है, अधिकतम लाभ लेती है, लेकिन वोट क्या उसको देती है? नहीं देती है। मोदी सरकार चिल्लाते रहे सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन उससे हो क्या रहा है? क्या उससे मुस्लिम समुदाय जो है वो थोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुक रहा है? नहीं झुक रहा है दोस्तों। उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मिराज, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं, उसका पीछा कर रही है। आप यहाँ पर पिछले 5 साल में
आपने कोई ऐसा काम किया हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर बेस है वो आदिवासी है। आदिवासी आपको इसलिए वोट देता है क्योंकि उसको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पार्टी है, अन्यथा वो आपको वोट ना दे। और यही कारण है कि आप आदिवासी पार्टी है तो गैर आदिवासी के बीच में आपने कितनी अपनी जड़ें फैलाई है, आपने कितना अपना बेस मजबूत किया? कुछ नहीं किया है। यही जो है, यही आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी, जाट वर्सेस गैर जाट, जाट वर्सेस गैर जाट में कांग्रेस को ले डूबी। उसकी यही सोच जो है उसको हरियाणा में ले डूबी। और यही सोच अगर आप यहाँ पे पैदा करने की कोशिश करेंगे और अब अगर आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे महीना 2 महीना से, तो इससे जो है मतदाता जो है, आप भले ही खुश हों लेकिन मतदाता पैसा लेके भी खुश नहीं होने वाला है। क्योंकि अब जो है मतदाता किसी भी राज्य का हो, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राज्य का मतदाता बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। वो ये जानता है कि ये जो हमको पैसा दिया जा रहा है एक तरह से हमको जो सो घूस दिया जा रहा है। किस लिए घूस दिया जा रहा है? क्योंकि हमसे उसको वोट चाहिए। नहीं तो दोस्तों 5 साल तक आपको याद ही नहीं आया, जब कोरोना का काल, जब कोविड का काल चल रहा था, जो पूरे दुनिया के लिए मैंने दशकों नहीं, मैंने 100 साल बाद कुछ इस तरह की महामारी पूरे विश्व में फैली थी। उस समय अगर आपने मैया योजना के तहत अगर 1000 रुपया दिया होता तो झारखंड के जो मतदाता हैं वो आपके ऋणी होते, वो आपको आशीर्वाद देते, सिर्फ मुंह से नहीं, उंगली से बटन दबा करके आपको जो आशीर्वाद देते। लेकिन आप उसमें तो कुछ किए नहीं, आपने कुछ नहीं किया। उस समय आप जो एक कोविड सेंटर बना के रखे थे, उस सेंटर से जो हम प्रवासी मजदूरों को ला रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को ला रहे हैं, उनकी सेवा करा। उनकी आपने क्या सेवा किया ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। मलेशिया में मर गया मजदूर, उसको उठा के लाओ। वहां मजदूर मर गया, उसको उठा के लाओ। हैदराबाद में मर गया, उसको उठा के लाओ। अरे तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो कि यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरे राज्य में जाने को बाध्य होते हैं? क्यों आप ऐसा काम करते हो? क्यों नहीं आप यहाँ पे कल कारखाने बैठाने की बात कर रहे हो? आप 1000 रुपया मत दो महिलाओं को, आप जो सो उनके लिए जो तो हर गांव नहीं तो कम से कम ब्लॉक स्तर पे आप कुछ ऐसा सेंटर बनाओ जिससे कि वो 1000 नहीं 2-4-5 रुपया हर महीना कमा सकें और इस राज्य के जीडीपी में अपना योगदान कर सकें, इस राज्य के विकास में अपना योगदान कर सकें। वो कोई पार्टी, अभी मैया योजना, कल गोगो दीदी योजना होगा, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा जो है जमीन पे अंतर पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। और अगर आप इस मुगालते में हैं कि इससे कोई अंतर पड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पहले भी जब चुनाव होता था तो पहले हंडिया, दारू, मुर्गा पेश किया जाता था, वो भी तो इतना ही खाता है। अब थोड़ी सी राशि बढ़ा दिया पार्टियों ने, और क्या किया है? जो मैया योजना या गोगो दीदी योजना, इसके तहत होगा क्या? और जो जेएमएम सम्मान योजना वो अपने आप में हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए क्या, जेएमएम अपने फंड से, अपने पार्टी फंड से महिलाओं को 30,000 रुपया सालाना देगी? उसका मैंने सोचने की बात है। और जब आप देंगे तो आपसे इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, यहाँ का गवर्नर आपसे नहीं सवाल करेगा कि भैया ये पैसा तुम ला कहां से रहे हो। कोई भी पार्टी की अपनी एक सीमा है, उसके फंड की भी एक सीमा है, आखिर वो 30,000 रुपया कहां से देगी? इसलिए दोस्तों झारखंड और झारखंड के मतदाताओं को एक बार फिर से टकने की कोशिश हो रही है। मैं जयराम महतो की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पहले जो था दारू, हड़िया और मुर्गा पे जो तुम्हारा वोट लेता था, अब तुम्हारा वोट जो 1000 रुपया महीना मैया सम्मान योजना के तहत दे रहा है, तो महिलाओं का वोट तो मिल जाएगा। लेकिन भैया लोगों का क्या होगा? क्या भैया लोगों में बेरोजगारी नहीं, वो डंडे खा रहे हैं, दौड़ दौड़ के मर रहे हैं कि नौकरी मिले? अरे उनके लिए भी तो कुछ सोचो। या सिर्फ मैया के लिए ही मैया सम्मान योजना करते रहोगे? अरे भैया सम्मान योजना के बारे में तो कुछ सोचो। लेकिन मुझे दोस्तों पूरी तरह से पता है कि ये नाकाम सरकार, और आप उम्मीद मत कीजिए कि जो आने वाली सरकार होगी वो बड़ा ही काम करने वाली सरकार होगी। 24 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है झारखंड का। यहाँ पे सरकार किसी की भी हो, ये राज्य बद से बदहाल की तरफ बढ़ रहा है। आपका क्या विचार है दोस्तों? इस पर अपना विचार जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट तो करें ही करें। तो आज के अंक के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।